मुझे काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन आज रियल खुशी हो रही है कि मैंने जो चाहा था वो मैं किया। इस दिन मैं एक अनाउंसमेंट यह करने वाला हूँ कि मेरा यही कोर्स ऑनलाइन में अब बच्चों को मात्र ₹2 में अवेलेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही खास दिन है। आज हमारे साथ मणिकांत सर हैं जो पिछले 3 दशकों से टीचिंग में रहे हैं। इन्होंने सैकड़ों एस्पिरेंट्स को गाइड किया है। आज हमारे बीच में एम्प्लॉयर का रिश्ता नहीं, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रहता है। आज भी जब सर कभी हमारे बीच मौजूद होते हैं तो हमें यही महसूस होता है। सर जब भी हमसे बात भी करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि किसी न किसी वक्त ज़िंदगी में उनकी दी हुई सीख हमेशा काम आती है। हमेशा ऐसा रहा है मणिकांत सर के साथ रिलेशन हमारा कि सर ने सिर्फ और सिर्फ गाइड ही किया है हमेशा, चाहे वो जीवन के लिए हो, चाहे करियर के लिए हो, चाहे हमारे एजुकेशन के लिए हो। मणिकांत सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। पहले तो प्रशांत, एक चीज यह कि अभी आपने बताया कि भाई हम एम्प्लॉयज का नहीं बल्कि टीचर का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन, तो वास्तव में कभी कभी इससे मुझे बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि हम एम्प्लॉयर के रूप में आपको डांट नहीं सकते, टीचर के रूप में डांटने का मौका मिल जाता है। कई बार मैंने आपको डांट भी पिलाई और आपने बहुत सहजता से उसको स्वीकार किया है, तो उसके लिए तो पहले बहुत मेनी थैंक्स। अब देखिए, आज टीचर्स डे है और आज का टीचर्स डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्टडी के स्टूडेंट्स ने इस बार बहुत तैयारी करके और बहुत अच्छे ढंग से एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया है। मैं अभी अटेंड करने वाला हूं। तो आज तक मैंने खुद भी डिस्करेज किया था। मैं क्लास में जाता था तो बच्चों को देखता था, हम कहते यार सेलिब्रेशन क्या करना, रिजल्ट और सर गिफ्ट, कोई गिफ्ट लेके आता था, मैं एक ही बोलता कि भाई सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट दो ना, गिफ्ट हो जाएगा खुद। इस बार मैंने बच्चों को फ्री छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे डेट मांगा, साइन करवाया, मैडम से भी साइन करवाया कि इस डेट को सर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। हमने अपने आप को छोड़ दिया। हमने कहा चलो इसमें इनको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये करें। अभी मैम से कुछ दिन पहले बात हुई थी तो वो बता रही थी कि कुछ 5 सितंबर को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी है। एक बार वो क्लिप देख लेते हैं। मैम, मुझे अभी याद आया, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। आमतौर पे स्टूडेंट्स टीचर्स को उस दिन गिफ्ट देते हैं और आप एज एन इंस्टीट्यूट प्लान करें कि आप स्टूडेंट के लिए कुछ करेंगे उस दिन। अरे रिटर्न गिफ्ट का तो कल्चर है ये। तो सर उस क्लिप में बात करी थी मैम कि टीचर्स डे पे तो स्टूडेंट जैसे देते हैं टीचर्स को गिफ्ट, लेकिन उस दिन कुछ रिटर्न गिफ्ट की बात हो रही थी। अच्छा, हाँ, वो एक्चुअली मैंने मैम को कहा था कि देखिए ऐसा है कि बेहतर है कि आपने वहां कहा है तो आप ही अनाउंसमेंट कर देती। बोले कि नहीं, आपसे अनाउंसमेंट वो भी टीचर्स डे के दिन करवाऊं। हमने कहा ठीक है। तो मिस्टर प्रशांत, मैं पहले सीधा पॉइंट पर आता हूं, फिर कोई भी बात। पहली बात मैं ये कहूँ कि बहुत दिनों से स्टूडेंट्स का ये कहना था, कई बार हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, कई बार कई अन्य सोर्स से भी, जैसा कि मेरे खुद के असिस्टेंट्स बता रहे थे और कुछ मेरे एडवाइजर्स कह रहे थे कि सर ऑनलाइन कोर्स को थोड़ा अगर चीप हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब हमने बहुत कोशिश करी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। ना तो हम पिक्चर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, ना स्टडी मटेरियल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, ना टीचिंग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। बहुत जद्दोजहद करने के बाद अपनी टीम को कहता था, मुझे तो टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज नहीं है, हम तो सिर्फ इधर के। मैंने अपने सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट को बुला के पूछा कि भाई थोड़ा कॉस्ट कट करके देखो, कहा कि इससे कम नहीं होगा, जो मिनिमम था हमने लिया था। अब कुछ इस दिन मैं एक अनाउंसमेंट यह करने वाला हूं कि मेरा यही कोर्स ऑनलाइन में अब बच्चों को मात्र ₹25,000 में अवेलेबल, और 1000 स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से टीचर्स डे के दिन हम इसमें जीएसटी भी उसी 25,000 के अंदर रखेंगे। उसके आगे जीएसटी 25,000 प्लस के रूप में होगा, लेकिन 1000 बच्चों के लिए विद इन होगा। यही मेरा अनाउंसमेंट है और इसी के लिए मैम ने आपको कहा था कि बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार मैंने एक कोर्स लाया। मुबारक हो आप सभी लोगों को। आज से जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स 25,000 में अवेलेबल है। मणिकांत सर की गाइडेंस में, मणिकांत सर के बनाए स्ट्रक्चर, मणिकांत सर के बनाए स्टडी प्लान के हिसाब से, बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो सर ऐसा कैसे हुआ कि ये आप अभी ही कर पाए? क्योंकि बाकी मार्केट में तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें चीप में जीएस फाउंडेशन लोग बेचते ही आ रहे हैं। हमें इतना क्यों समय लग गया इसको करने में? एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, इनफैक्ट जो मैं कोर्स लेकर आया
आने वाला था, उस कोर्स में आई कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। वो एक तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंग था, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। जो मैंने कोर्स लाया था, उस कोर्स में कोई एरे गैरे टीचर्स काम नहीं कर सकते थे। उस कोर्स में कोई बिग टीचर्स को ही रखा जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में मैं कहां कट करता? टीचर्स का पेमेंट, स्टाफ का पेमेंट, R&D का पेमेंट, स्टडी मटेरियल का पेमेंट, सारी को कैलकुलेट करने के बाद इससे कम की गुंजाइश ही नहीं बनती थी। अब मैंने कुछ गुंजाइश किया है और क्वालिटी ऑफ टीचिंग में गुंजाइश नहीं किया है, ना मैं क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज किया है। मैंने कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है? आप तो खुद टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो, तो मैंने वहां पर कुछ एक अल्टरनेटिव लाया है मार्केट से, जिस कारण से आज मैं अनाउंसमेंट करने की स्थिति में। काफी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद ही बना है। हाँ, मुझे काफी जद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन आज रियल खुशी हो रही है कि मैंने जो चाहा था वो मैं किया। सर, आपने काफ़ी लंबा समय टीचिंग में बिताया है, बहुत सारे स्टूडेंट से मिले हैं और लगभग यूपीएससी की तैयारी के हर एक पड़ाव को देखा है आपने। तो ये चीज़ जब शुरुआत में और यहाँ तक आपने क्या बदलाव देखे थे अभी तक में, जिसमें अब जाके इसमें प्राइस में आप थोड़ा बहुत भी कटौती कर पाए? देखिए, मैंने एक यात्रा एक छोटे से कमरे से शुरू की 33 इयर्स बैक 93 में। तो 1993 में मैंने पहला बैच लिया था। उस समय, इसलिए 33 इयर्स बोलता हूँ, 3 डेकेड्स प्लस 3 इयर्स। बहुतों की उम्र ही होगी, मुझे लगता है कि 33 इयर्स का एज में लोग टीचर बन ही जाते हैं। तो उस समय फीस हुआ करती थी ऑप्शनल की 2500 और जनरल स्टडीज के 5000 5500, यही फीस हुआ करती। 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, एक जनरल स्टडीज का 2 पेपर हुआ करते थे। तो यही था उस समय का। फिर क्या हुआ कि एक दौर आया 2013 में, जब सिलेबस चेंज हुआ, ऑप्शनल 1 हुआ, जनरल स्टडीज में 4 पेपर हुए। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट इसमें जुड़े, इंडियन सोसाइटी जुड़ गई, सिक्योरिटी जुड़ गई, डिजास्टर मैनेजमेंट जुड़ गया, सोशल जस्टिस जुड़ गई, तो गवर्नेंस जुड़ गया। तो इतने सारे एरिया जुड़ते चले गए, तो जनरल स्टडीज बहुत ब्रॉड हो गया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले से कवर करते आ रहे थे, 2 कल्चर वहां डेवलप हुआ। इन दोनों कल्चर में अपनी यात्रा बताऊं। एक बार मैंने IIGSV फाउंड किया था, बहुत पहले की बात है। तो उस समय मैं आपको बताऊं कि 2 तरह के कल्चर डेवलप। एक, कुछ पुराने जो जनरल स्टडीज के इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया इस नए पैटर्न में, पुराने पैटर्न के साथ नए सिलेबस में ढाल लिया। अच्छा। तो पुराने पैटर्न के साथ नए सिलेबस में डाला, तो सबसे अधिक और सबसे बच्चों को जो थकाने वाली तैयारी जनरल स्टडीज की होती है, वो होती है डिसजंक्चर्ड पढ़ाई। अकेले हिस्ट्री पढ़िए, वो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड, ज्योग्राफी पढ़िए, बंडल ऑफ इंफॉर्मेशंस, टीचर्स आ रहे हैं खुद कुछ देखकर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स से अपेक्षा कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स उसको मेमोराइज करे सबको। अब जिस समय, अब पहले देखिए 2 पेपर था, लिमिटेड थे। मुझे याद है कि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री एंड कल्चर 125 मार्क्स के, 125 मार्क्स के करंट अफेयर्स और 50 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स होते थे। और जो सेकेंड पेपर था, उसमें साइंस टेक होते थे, मैं टेक्नोलॉजी बेसिकली, ज्योग्राफी वो 30 मार्क्स का, उसका कम वेटेज था, फिर इकोनॉमी एंड पॉलिटी, बस इतने ही सब्जेक्ट थे। तो चलो लोग उसको किसी तरह से कर लेते थे। अब इतने सारे सब्जेक्ट हो गए, पैटर्न आप चेंज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? एक यह तरीका था। दूसरा क्या था कि बहुत सारे जो ऑप्शनल के टीचर थे, उन लोगों ने अपना एक कोलिशन बना लिया कि भाई हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आप पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो
हमने भी एक बार ऐसा करके देखा। उसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो ऑप्शनल के टीचर थे वो अपने ऑप्शनल के नॉलेज को पंपिंग कर देते थे स्टडी में, और भी ऑप्शनल में तो कोई इंटीग्रेटेड है नहीं, था नहीं, डिसजंक्चर्ड ही लोग पढ़ाते थे, तो उसको पंपिंग कर देते थे वहां पर जाके। तो उससे बच्चों का क्या होता था कि पता चला बच्चे 9 ऑप्शनल के बाहर में दब रहे। नॉन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब दोनों एक्सपीरियंस बहुत जीएस के बुरा नाम पे रहा। नो ऑप्शनल। हाँ, नो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। वो हुआ केवल एक थियरी छोड़ देते थे, बाकी सब आपको पता ही नहीं चलता कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी जीएस पढ़ाई, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री जीएस पढ़ाई जा रही। तो बड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस मुझे हो रहा। उसके बाद फिर मैं अदर इंस्टीट्यूट से जुड़ा। इन द मीन टाइम 2018 में कुछ और इंस्टीट्यूट्स आ गए, नए नए प्लेयर्स आ गए। उसके बाद फिर एजुटेक कंपनियां भी आ गई इसमें। उसके बाद फिर प्राइस के लिए बैटल शुरू होने लगा। इस बीच क्या हुआ कि बच्चों की क्वालिटी दिनानुदिन गिरती गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता गया, बच्चे लिखना बच्चों ने छोड़ दिया, बच्चे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कट पेस्ट कल्चर मार्केट में शुरू हो गया। यूपीएससी अपनी ओरिजिनलिटी को खोने के बजाय और बढ़ाती गई, क्वेश्चंस उसके मोर एंड मोर अप्लाइड होते गए, और मैं मन ही मन बेचैन होता गया, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने उसको ट्रेंड सेट कर दिया था। हिस्ट्री में मेरे ऑप्शनल के आप देख लीजिए, ऑप्शनल के रिजल्ट को देख लीजिए, आज से नहीं, साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे पूरी इंडिया में मेरे भरे पड़े हैं। आज भी हिस्ट्री में किसी से पूछेंगे तो सीनियर आईएएस आईपीएस पोस्ट पर बैठा हुआ है, आज भी उसके रिकमेंडेशन से मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। ये तो बहुत सच है। कन्वर्सिंग से। आप अगर कहीं जाएंगे पूछेंगे हिस्ट्री में, तो आपको बताइए। हिस्ट्री में तो सर मतलब यही होता है, हिस्ट्री में मतलब मणिकांत सर। तो ये जो हुई, ये इसलिए हुई कि हमने हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बदला। हमने कहा कि नहीं, हिस्ट्री हम इंफॉर्मेशन नहीं रखें, अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक टू टॉपिक, और हिस्ट्री का बाकी सब्जेक्ट से जुड़ाव है उसको जोड़कर। अब वही पैटर्न हमने कहा कि देखो भाई, अगर जनरल स्टडीज को में लोगों को मुक्ति पाना है तो उनको वही पैटर्न एडॉप्ट करना पड़ेगा जो मैंने हिस्ट्री में किया है। टॉपिक को टॉपिक से लिंक करना होगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से लिंक करना होगा। जहां तक मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, जो भी देखा वो सारे बच्चे ने इस चीज की सराहना की। अब इसमें देखो मिस्टर प्रशांत, मैं लंबा तो नहीं खींच रहा, नहीं सर, बिल्कुल आप नहीं। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, हरगिज नहीं सर। तो इसमें प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम क्या था कि हिस्ट्री में तो मैं खुद मालिक, खुद टीचर, हर कुछ मैं खुद। हिस्ट्री आप तो संभाल हाँ, सकते थे, लेकिन हिस्ट्री बाकी संभाल सब्जेक्ट सकते, रात में दिन में महात्मा बुद्ध की तरफ सोचते हुए बुद्धिशत्व प्राप्त कर लिया। अब जनरल स्टडीज में हमें कुछ एरिया, जैसे आप हिस्ट्री हमने लिया तो मेरा सब्जेक्ट ही था। उसके अलावा मैंने सोचा कि चलो भाई इंडियन सोसाइटी से लिंक करके हम इसको कवर कर लेंगे। फिर हमने सोचा कि करंट अफेयर्स में अपने हाथ में रखता हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, बाकी के लिए हमको टीचर्स लाने पड़े। सर आप ऐसे भी पढ़ाते हैं ना? हाँ, ऐसे भी पढ़ाता हूँ। ऐसे चूंकि ऐसे तो सबका सार है, तो ऐसे तो कोई सब्जेक्ट नहीं। आजकल ऐसे प्रोवर्बियल ऐसे है तो प्रोवर्बियल ऐसे है तो मोस्ट ऑफ द ऐसे तो प्रोवर्बियल कर दिया है, थोड़ा फिलोसॉफिकल उनका नेचर होता है, तो वो हमारा इंटरेस्ट एरिया है। तो आई एम जस्ट डूइंग दैट। लिटरेचर मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, तो बहुत ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि अब हुआ ऐसा जी। कि पहले हम लोगों ने शुरू किया, हमने तैयारी 1 साल पहले से शुरू की। कंटेंट मेरा बन रहा है, आप तो देख ही रहे हो, आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए। जी सर। तो आप मेरा करोल बाग में देख रहे हो कि इतना बड़ा हमारी कंटेंट टीम हमने बैठाया। मुखरी नगर में भी बैठाया। मुखरी नगर में पहले हिंदी का कंटेंट टीम बैठाया, इंग्लिश का यहाँ बैठाया। वहां पर मुखरी नगर का मेरा टीम फेल कर गया, मेरे पैटर्न पर तैयार नहीं कर सका, तो मैं उसको क्लोज किया। फिर करोल बाग में हिंदी इंग्लिश दोनों को बैठाया। सर ये ज्यादातर लोग एडमिट करते नहीं है कि आपने टीम बनाई, आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल हुई तो आपने उसको छोड़ा भी। हाँ, लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आपने ऑनेस्टली बता दिया ये चीज। इसके लिए क्योंकि जो मेरा पैटर्न था, अगर वो पैटर्न नहीं है तो फिर मुझे कोई फायदा ही नहीं है करवाने का। तो फिर अंत में हमने सोचा कि नहीं, अब तो हमको करोल बाग में ही करवाना पड़ेगा, और करवाना है तो करवाना है। पहले लॉट में मैंने जो टीचर्स रखे, जब मैंने पैटर्न बताया तो लोग बहुत एक्साइटेड हुए कि सर बहुत अच्छा आप पैटर्न लेकर आए, मैं तो कर लूंगा, मैं कर लूंगा। 6 to 7 months मैंने सैलरी भी दी, सब कुछ किया। फिर हमको हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि पता चला जब उनको हमने स्टेज पे उतारने की बारी आई, तो एक बार जब मैंने ट्रायल क्लास लिया तो लगा कि यार ये तो पैटर्न समझ ही नहीं पाए। तब अभी जो मेरे साथ टीचर है, ये ट्राइड टीचर है, जिनको हमने कभी करोल बाग से, यहाँ से, वहां से, तो सब बेहतरीन टीचर, इनको उठाकर हम लाए और अपने पैटर्न पर ये उतरे। आपका इंटरलिंकिंग वाला पैटर्न। इंटरलिंकिंग वाला, जैसे टॉपिक को टॉपिक से लिंक करना है। अब जैसे हिस्ट्री है तो अब
अब जैसे ज्योग्राफी में हमारे जो टीम टीचर मेट्स हैं, तो अब हम दोनों लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे हैं और कहाँ कहाँ लिंक बनेगा। ज्योग्राफी का इकोनॉमी से कहाँ लिंक बनेगा, तो इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी के टीचर की सहमति चाहिए। पॉलिटी का हिस्ट्री से कहाँ लिंक बनेगा, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का इंटरनेशनल रिलेशन से कहाँ लिंक बनेगा, तो वो सब हम लोगों के बीच आपस में सहमति टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं इसमें वो अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो या तो एक तरह के टीचर होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, तो मैं उनको पहले जो मार्केट में चलता आ रहा है अभी तक, पहले हाँ कल्चर है तो मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूं कि फिर आप मेरे काम की नहीं। आप सो कॉल्ड बड़े टीचर होंगे लेकिन आप मेरे काम के नहीं। लेकिन ये जो हमारे टीचर है सब अच्छा। दूसरी बात है कि छोटे टीचर इसमें चल नहीं सकते थे क्योंकि इक्वालिटी ऑफ वर्क ऐसा है जिनको ज्योग्राफी में डेप्थ नहीं होगा, इकोनॉमी में डेप्थ नहीं होगा, पॉलिटी में डेप्थ नहीं होगा, चल ही नहीं पाएंगे, इंटरकनेक्शन भी नहीं बना पाएंगे। एक सब्जेक्ट में मुझे 3 टीचर्स चेंज करना पड़ा। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो प्राउड इस बात पर प्राउड करते हैं कि हमारे टीचर हैं, फिक्स्ड हैं, 5 टीचर्स हैं, आप देखिएगा नहीं बदलेंगे। अरे भाई टीचर्स को क्या लेके चाटना है क्या कोर्स को चाटना है ना, तो आपको कोर्स बेस्ड आप बात करिए ना, टीचर बेस्ड क्या बात करते हैं। टीचर तो फिर सब अलग अलग पढ़ाएंगे। तो यही तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। बच्चों की स्थिति मिस्टर प्रशांत उस तबले की तरह हो गई है कि सभी लोग उस पर थाप देते हैं और अलग अलग ट्यून बजा के चले जाते हैं, और बच्चे को अब ट्यून ही नहीं पकड़ में आ रहा है कि मैं यह ट्यून पकड़ूं वह ट्यून पकड़ूं। अरे कम से कम मैं एक ट्यून तो पकड़वा रहा हूं ना। तो उसके लिए हम अगर मुझे जो टीचर नहीं चले, अगर टीचर मुझे चेंज करना पड़े तो बुराई क्या है भाई? आप फिक्स टीचर क्यों रखे हुए हो? उनको सेंस तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तरह हो जाएगी ना। टीचर तो होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। अगर आपको कोई फिक्स कर दे कि भाई यू आर परमानेंट, आप हो कोई नहीं हो, आप जैसा भी पढ़ाओगे आपका चलेगा, तो फिर तो आप फिक्स हो गए ना। टीचर तो वो है जिसको मार्केट एक्सेप्ट करता है। टीचर वो नहीं है कि हम फिक्स्ड हैं, हम 10 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, 15 ईयर्स से पढ़ा, मैं 33 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसलिए कि मार्केट में कोई रिप्लेस नहीं कर सका। आपने हमेशा अगर मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी मार्केट से तो मैं खुद मार्केट से निकल जाऊंगा, मार्केट मुझे रहने ही नहीं दी। ट्रू। आज भी मणिकांत सर और हिस्ट्री दोनों एक जैसा लगता है, इसलिए कि मैं आज भी पढ़ता हूं और उतना ही पढ़ता हूं जितना पहले पढ़ता था। तो इसीलिए इसी पैटर्न पर मैं इसको लाया हूं। मैं बच्चों से डायरेक्ट अपील करना चाहता हूं कि पूरी तरह से भरोसा करके, हिस्ट्री में उन्होंने हम पर भरोसा किया, जनरल स्टडीज में भरोसा करें, क्योंकि अगर रिजल्ट मार्केट में चेंज करना है, पेडागोगी चेंज करनी है, बने बने पैटर्न से हटना है, तो एक बार आप कोर्स को आजमा के देखिए। और अब तो कोर्स अफोर्डेबल भी हो गया है फाइनली। इतने लंबे इंतजार के बाद आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन अब सिर्फ 25,000 में, पहले 1000 बच्चों के लिए जीएसटी कॉस्ट द स्टडी आईएएस खुद बेयर कर रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर आज के लिए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।